नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ गणित। तो दोस्तों, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th, ठीक है, जो कि सीजी बोर्ड के अंतर्गत है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का अध्याय 2, कक्षा 10वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है दो चरों का रैखिक समीकरण, अंग्रेजी में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली क्रमांक 2 को हल कर रहे हैं। तो हम प्रश्न क्रमांक 6 में पहुँचे हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 6 को हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 क्या बोलता है? यह बोलता है कि एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं, जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितने गाय और कितने कबूतर हैं। ठीक है, तो बड़ा ही मज़ेदार प्रश्न है। और चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हल। ठीक है, तो हम ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, मानते हैं। क्या मानते हैं? जैसे कबूतर को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स, और गाय को क्या मान लेंगे, वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कबूतर को हम गणितीय रूप में क्या बोल रहे हैं, एक्स। ठीक है, तथा गाय को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाई। या ऐसे लिख सकते हैं कि माना एक्स बराबर कबूतर और वाई बराबर गाय। ठीक है, ये हमने माना। तब प्रश्नानुसार, तब ठीक है, तब हमें क्या क्या चाहिए इस प्रश्न में, ये देख लीजिए। हमें चाहिए आँखों की संख्या और चाहिए पैरों की संख्या। ठीक है, तो दोनों को पैरों की संख्या निकालते हैं। ठीक, तो यदि कबूतर एक्स है, ठीक है, तो कबूतर की आँखों की संख्या क्या हो जाएगी, कबूतर की आँखों की संख्या, ये क्या मिल जाएगा हमको, हर कबूतर का 2 आँख होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 2x। ठीक, अब हम मान लेंगे कि जो कबूतर है इसके पैरों की संख्या, कबूतर की पैरों की संख्या, इसे क्या मानेंगे, हर कबूतर के 2 पैर होते हैं, तो ये 2x, ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे गाय की आँखों की संख्या, ठीक है, तो गाय के कितने आँख होते हैं, गाय के आँख 2 होते हैं, तो 2y हो जाएगा। ठीक है, वो गाय है इसलिए। और गाय की पैरों की संख्या, ठीक है, तो गाय के 4 पैर होते हैं, इसलिए ये हो जाएगा 4y। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको केवल हल करना है। ठीक है, इतना जमाने के बाद आपका जो प्रश्न है वो पूरा पूरा हल हो जाता है। समझिए, ये आप जमा लिए मतलब आप प्रश्न को हल कर लिए। तो देखिए, ये बोल रहा है कि कबूतर और गाय के आँखों की कुल संख्या कितना है, 120। ठीक है, तो आँख वाला को हम लोग लेंगे दोनों का। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कबूतर की आँखों की संख्या है 2y, ये 2x, और गाय की आँखों की संख्या है 2y। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है कि कबूतर और गाय की आँखों की संख्या क्या है, 120 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कबूतर की आँखों की संख्या है वो हमारे पास 2x है, और गाय की आँखों की संख्या हमारे पास 2 है। और प्रश्न बोल रहा है कि वो क्या है, 120। इसे मान लीजिए आप समीकरण 1। ठीक है, तथा एक लाइन और बोला है, देखिए कि उनके पैरों की कुल संख्या कितना है, 180 है। ठीक है, पैरों की कुल संख्या कितना है, 180। तो लिखेंगे, देखिए, तो कबूतर का पैर है हमारे पास 2x और गाय का पैर है 4y। ठीक है दोस्तों, तो कबूतर के पैरों की संख्या हमारे पास 2x, गाय के पैरों की संख्या 4y, और योग कितना है, 180। ये क्या बन गया, हमारा समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 बन जाने के बाद हम इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 में आप आइए, समीकरण 1 है हमारा 2x धन 2y बराबर 120। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो 120, 2y इधर धन में है, इधर आके ऋण हो जाएगा, और नीचे में क्या है, 2। ठीक है, 2 का इसके साथ गुणा हो रहा है तो इधर आके भाग हो जाएगा। इसको एक लाइन आगे बढ़ाते हैं, 120 माइनस 2y बराबर 2/2, ये लिखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं कि 2 कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा 60 ऋण y।
ठीक है, उभयनिष्ठ निकाल लिए 2 और 2 नीचे में है, तो 2 और 2 यहाँ से कट गए, तो हमें जो x का मान मिला है अभी तक वो मिला है 60 ऋण y। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या बन गया, एक समीकरण 3 बन गया। ठीक है, अब x के मान को हम लोग किस में रख देंगे, समीकरण 2 में, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तब जाके हमें क्या होगा, सॉरी, x के मान के हम लोग यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तब हमें y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 है 2x धन 4y बराबर 180। तो 2x धन 4y बराबर 180। ठीक है, तो x का मान हम रखेंगे तो 2, फिर इसका गुणा हो जाएगा 60 ऋण y के साथ, फिर है हमारे पास धन 4y, फिर है हमारे पास 180। ये हो जाएगा 60 का गुणा होगा तो 120, 2 का गुणा होगा ऋण 2y, फिर ये हो गया हमारा धन 4y, फिर ये है 180। इसके बाद 120 माइनस धन 4y में 2y घटेगा तो ये बन जाएगा धन 2y बराबर 180। उसके बाद ये हो जाएगा 2y बराबर 180, 120 को इधर ले आएंगे। ठीक है, फिर ये हो गया 2y, फिर से घटाएंगे तो 180 में 120 घटेगा 60, तो y बराबर हो जाएगा 60/2। इस प्रकार से कटेगा 2 एकम 2 और 2 तीसम 60। तो दोस्तों जो y का मान है वो क्या आ गया हमारे पास, 30 आ गया। ठीक है, ये हो गया समीकरण 4। अब इसके क्या करेंगे, हम समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आएगा। ठीक है, तो y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमारा ये वाला है, देखिए, तो x बराबर 60 ऋण y, ये हमारा समीकरण 3 है, x बराबर 60 ऋण y, y का मान हमें मिला है 30, तो इसे लिख देंगे। तो x का क्या मान आ गया, 30। ठीक है, तो x और y का मान क्या है, 30, और x हमारा क्या है, कबूतर है। ठीक है, और y हमारा क्या है, गाय है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः, क्या बोला है, व्यक्ति बोला है कि किसान बोला है, हाँ व्यक्ति, अतः व्यक्ति के पास 30 कबूतर तथा 30 गाय हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ये आसान है। ठीक है, आपको जिसका संख्या निकालने बोला गया है आप उसी को पहले मान लीजिए। ठीक है, जैसे बोला है कि कितने गाय और कबूतर हैं। ठीक है, इसलिए हमने गाय और कबूतर को x और y माना। फिर उनके आँखों के ऊपर बात की गई थी तो हमने आँखों की संख्याओं को निकाला। पैरों के ऊपर समीकरण बना है, पैरों को निकाला। चारों को निकालने के बाद दोनों समीकरणों को स्पष्ट रूप से जमाया। उसके बाद इसमें से ये वाले समीकरण में हमने ये वाले में पक्षांतर ये वाले में हमने पक्षांतर किया, ये वाले में हमने पक्षांतर किया और x का मान ज्ञात किया। x का मान ज्ञात हुआ, उसे हमने समीकरण 2 में रखा। फिर हमें y का मान ज्ञात हुआ, y का मान को हमने समीकरण 3 में रखा तो x का मान ज्ञात हुआ। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर मिला कि 30 कबूतर और 30 गाय उस व्यक्ति के पास हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप रोक करके नोट्स बना लेंगे अपना। ठीक है, तैयार कर लेंगे और आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा स्पीड में देख सकते हैं। मैं थोड़ा स्पीड में डालता हूँ दोस्तों, क्या इससे कम MB का वीडियो बनता है और आपको देखने में उतना परेशानी नहीं होता। ठीक है, और कम समय में मैनेज हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़रूरतमंद तक पहुँचाइए। और मुझसे जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।